नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और उसका हमारा टॉपिक चल रहा था सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर पहला टॉपिक था सेट, जो आज लगभग ख़त्म हो ही जाएगा ना। आज सेट ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो बच रहा है सेट के अंदर। उसमें अपन पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ना। तो देखो ये क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले अपन एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर किसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को अपन बोले तो क्रमिक, या अपन बोलते हैं इसको क्रमित युग्म। क्रमित युग्म ये क्या होता है? क्रमित युग्म क्या होता है? सबसे पहले अपन इसके बारे में समझते हैं ना। तो मान लीजिए कोई भी दो अवयव है, कोई भी दो अवयव है, दो अवयव, दो अवयवों के, दो अवयवों के क्रमित, दो अवयवों के क्रमित समुच्चय, दो अवयवों के क्रमित समुच्चय को, क्रमित समुच्चय को क्रमित युग्म, क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म कहते हैं। इसे इसे ए कॉमा बी, इसे ए कॉमा बी द्वारा, इसे ए कॉमा बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए कॉमा बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। यानी क्रमित क्या हुआ? कोई भी दो अवयव हैं, ए और बी, कोई भी दो अवयव है तो उनका क्रमित समुच्चय, उनके क्रमित समुच्चय को क्रमित युग्म कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करेंगे? ए कॉमा बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहां पर देखो समझने वाली बात क्या है। यहां पर ए कॉमा बी जो है ये बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता है। इन जनरल है ना, इन जनरल अपन कह सकते हैं कि ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। यदि दोनों ही बराबर हो गए तब तो बराबर हो सकता है। यदि ए और बी की वैल्यू बराबर हो गई तब तो बराबर हो जाएगा। लेकिन इन जनरल यदि ए और बी दोनों अलग अलग है तो ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ये होता है ना। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तथा और अपन कह सकते हैं कि यदि ए कॉमा बी, यदि ए कॉमा बी सी कॉमा डी के बराबर है, यानी ए कॉमा बी का क्रमित युग्म किसके बराबर है? सी कॉमा डी के। यदि ऐसा है तो इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए बराबर सी होगा, यानी इसका पहला पद किसके बराबर होगा? इसके, और इसका पहला सेकंड पद किसके बराबर होगा? इसके। ठीक है। यानी ए बराबर सी तथा तथा बी बराबर डी, ये ऐसा होता है ना। ये होता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या हुआ? समझ में आया क्या? क्रमित युग्म क्या हो? मान लीजिए कोई भी दो अवयव है तो उन दो अवयवों को क्रमित समुच्चय को अपन क्या कहेंगे? क्रमित युग्म कहेंगे। इसे अपन ए कोमा बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। जहां पर ए जो है, ए जो है, ए और बी जो है यदि अपन ले रहे हैं तो ए और बी जो है बी और ए के बराबर नहीं होता है। और यदि अपन ए और बी, यानी ए और बी का क्रमित युग्म सी और डी के क्रमित युग्म के बराबर है, ये तभी संभव है जब ए किसके बराबर हो? सी के, और बी किसके बराबर हो? डी के। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है? देखो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स,
दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इसको? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, ठीक है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसकी डेफिनेशन देखो, ये क्या होता है कि माना 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 ए तथा बी, माना ए तथा बी कोई भी दो समुच्चय है। ए तथा बी दो समुच्चय है ना। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। तब माना ए तथा बी दो समुच्चय है, तब ए तथा बी तब ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल क्या होता है? सभी ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल सभी क्रमित युग्मों, सभी क्रमित युग्मों। और क्रमित युग्मों को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। क्रमित युग्मों x कॉमा वाई, क्रमित युग्मों क्या है? x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का समुच्चय, x कॉमा वाई का समुच्चय होता है, x कॉमा वाई का समुच्चय होता है। जहां पर x जो है, जहां x कॉमा वाई का क्या होता है? क्रमित समुच्चय होता है। जहां x बिलोंग्स टू a, यानी x कहां से आ रहे हैं? कहां से है? a से। और y बिलोंग्स टू b, जहां x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a क्रॉस b, सॉरी आज क्या बारिश में भीग गए तो जुकाम जैसा लग रहा है कि जुकाम हो सकती है। तो a क्रॉस b बराबर, a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा? x कॉमा वाई। ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? यानी ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पर एक लाइन और लिख लो, यहां पर लिख लो, इसके नीचे है ना। यहां पर है ना, वो लाइन क्या है? इसे इसे ए क्रॉस वी द्वारा, इसे ए क्रॉस बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए क्रॉस वी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी बराबर एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई किस प्रकार से है? सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ये इसकी डेफिनेशन है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हुई? देखो वापस से, कि माना दो समुच्चयों ए तथा बी, माना दो समुच्चयों ए तथा बी का, दो समुच्चय दे रखे अपन को, माना
ए तथा बी दो समुच्चय है, माना ए तथा बी दो समुच्चय है, तब ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल, तब ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल सभी क्रमित युग्मों, सभी क्रमित युग्मों, क्रमित युग्मों क्या है, x कोमा वाई, सभी क्रमित युग्मों x कोमा वाई का समुच्चय होता है, सभी क्रमित युग्मों x कोमा वाई का क्या होता है, ये समुच्चय होता है। इसे a क्रॉस b द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसमें जो x है वो x बिलोंग करता है a के अंदर से और y बिलोंग करता है किसके अंदर से, b के अंदर से। इसका मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b बराबर x कोमा वाई, पेयर में है ना ये, सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हुई। इसके बाद में देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए अपन कोई दो सेट ले रहे हैं, कोई भी दो सेट लिया अपन ने, एक दो, एक और दो, इसमें तीन एलिमेंट ले लेते हैं ना। एक दूसरा सेट है अपना कौन सा, बी, इसमें दो सेट है, दो एलिमेंट है ए कॉमा बी, दो एलिमेंट हो गए ना। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब एक्स कॉमा वाई, क्या ये लिख रखा देखो, एक्स कॉमा वाई, जहां पहला पद जो एक्स है वो किससे आना चाहिए, ए से, और जो दूसरा पद वाई है वो किससे आना चाहिए, बी से। तो यहां पर पहला पद किससे आएगा, ए से, तो यानी ए का, ए किसके साथ में, ए के साथ में ए आ जाएगा, और एक के साथ में क्या आ जाएगा, बी। यही होगा ना भाई, एक के साथ में ए आ गया पहले, बाद में ए के साथ में क्या आ गया, बी आ गया। इसी तरीके से दो के साथ में क्या आ जाएगा, एक, और दो के साथ में क्या भी आ जाएगा, बी। ऐसा ही कुछ होगा। अब यहां कौन सा एलिमेंट बचा, तीन, तो तीन के साथ में कौन कौन सा, तीन कॉमा ए और तीन कॉमा वी, ऐसा ही कुछ हो गया, ऐसा ही कुछ है ना। तो ए क्रॉस बी बराबर वन कॉमा ए, वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, टू कॉमा ए, टू कॉमा बी, थ्री कॉमा ए और थ्री कॉमा बी, ये होता है ए क्रॉस बी। यदि बी क्रॉस ए निकालना हो अपन को, तो यदि बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। बी क्रॉस ए में पहला पद कहां से आएगा, बाई से, किससे आएगा, बाई से, यानी ये किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, या आप कह सकते हो एक्स कॉमा वाई, जहां पहला पद किससे आएगा अपना, किससे आएगा, बी से, और दूसरा पद किससे आएगा, किससे आएगा, ए से। या आप इसको दूसरे तरीके से चेंज करके देख लो, अगर ऐसा कंफ्यूज नहीं हो, क्या कंफ्यूज हो तो इस तरीके से कर सकते हैं ना, सच दैट बाय बिलोंग्स टू, इससे, है ना। तो यहां पर लिखो, पहले कौन सा पद आएगा, बी का पद आएगा ना, तो बी का पद आएगा तो ए का, एक किसके साथ में, ए के साथ में, ए किसके साथ में, दो के, और ए तीन, इनका क्रमित युग्म ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का ध्यान, विशेष ध्यान रखना है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो बी, बी के साथ ए, दो और तीन, ये हो गया, ये हो गया बी क्रॉस ए। ये क्या है, ए क्रॉस बी, और ये क्या है, बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि, यदि ए क्रॉस बी है, यदि ए क्रॉस बी है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स कोमा बाय, ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कोमा बाय, सच दैट, किस प्रकार से है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और बाय बिलोंग्स टू वी। ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बाय बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से यदि अपन बात करते हैं बी क्रॉस ए की, किसकी बात करेंगे, यदि बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बाय कॉमा एक्स, या बाय कॉमा एक्स सच दैट बाय जो है इसका पहला पद किससे होगा, बी से, और एक्स जो है इसका दूसरा पद किससे होगा, ए से। इस तरीके से हो जाएगा ये, है ना, समझ में आया ना। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था ये, क्योंकि पहला पद किससे आ रहा था, बी से, दूसरा पद किससे आ रहा था, ए से,
ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये एग्जाम्पल है। अब समझ में आया कैसे करना है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब अपन उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी से, तो उनके जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका विशेष ध्यान रखना है। उसका जो पहला पद है वो ए से आएगा, दूसरा पद है वो बी से आएगा। ठीक है ना, समझ में आया। ये एग्जाम्पल लेके देखा है अपन ने, इससे समझ में आ गया होगा। देखो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो नोट करके लिख लो। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो नोट करके लिख लो, है ना। पहली बात तो क्या है, पहली बात तो यही है कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है, पहला करके लिख लो इसे, ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इन जनरल नहीं होता, है ना, इन जनरल नहीं होता। या अपन कह सकते हैं जब ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ए और बी बराबर नहीं है तो ये ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यदि ए और बी दोनों बराबर हो गए तब तो बराबर हो सकते हैं ना ये। अरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, लिख सकते हो ना इसको। ऐसा कह सकते हैं कि अपन जब ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, अगर अपन बात करते और यदि देखो, और यदि ये बराबर है, यदि ये बराबर है तो ये कब बराबर होंगे, ये तभी बराबर होंगे जब इफ एंड ओनली इफ ए बराबर बी होगा। कब होगा ये बराबर, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, यह ऐसा तभी संभव है जब ए बराबर बी होगा। ठीक है, और यहां पर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्यों नहीं है, कब है ये, जब ए क्रॉस बी जो ए बराबर बी नहीं है। बात एक ही है, यदि ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, और यदि ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, अगर अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो देखो, यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में, जो अपना समुच्चय ए है उसमें यदि अवयवों की संख्या अपन को दे दी एम है, यदि समुच्चय ए में एम अवयव, कितने अवयव है, एम अवयव, तथा यदि समुच्चय ए में एम अवयव है तथा तथा अपन बी की बात कर लेते हैं, तथा समुच्चय बी में एन अवयव है। समुच्चय ए में कितने अवयव है, एम अवयव, और समुच्चय बी में कितने अवयव है, एन अवयव है, एन अवयव है, या एन अवयव हो तो एन अवयव हो तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में, यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने अवयव होंगे, एम एन अवयव, कितने अवयव होंगे, एम एन अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, एम एन अवयव होंगे। देखो क्या कह रहा है ये, कि ये कोई सेट दे रखा है अपन को ए, और यदि इसके, अब इसमें सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, एम है, और सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है, तो सेट ए और बी में अवयवों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, एम एन होगी, यानी दोनों का गुणनफल होगी। जैसे अपना चेक कर सकते हैं क्या, जैसे ये अपन ने एग्जांपल लिया था उसमें चेक कर सकते हैं क्या, देखो ठीक है, ये तो देखो इसको एट, यानी सेट ए में अवयवों की संख्या एम है, सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है, एन है, तब सेट ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, एम एन। देखो इसको चेक करो,
इसको चेक करो तो इसमें अभिभावक संख्या कितनी है 3, इसमें अभिभावक संख्या कितनी है 2, तो यानी इसमें तो कितनी है 3 और इसमें कितनी है 2, तो क्या m क्रॉस n में अभिभावक की संख्या कितनी 6 है क्या? इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 और 6, 6 ही है ना। ए क्रॉस बी में अभिभावक की संख्या, इसी तरीके से बी क्रॉस ए में भी अभिभावक की संख्या 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यही बात कर रहा है जो नोट 2 है, वो यही बात कर रहा है ना। समझ में आया ना नोट 2? ठीक है, ये नोट 2 बात कर रहा है इसका ना। एग्जाम्पल लेके अगर आप समझ सकते हो तो समझ सकते हो ना। जैसे सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है और सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है। तो यहां से देखो सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और यहां से सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, कितनी हो जाएगी एम एन, मतलब 4 गुणा 7 बराबर 12। ये आंसर हो जाएगा इसका ना। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। उतारो इसे। उतारा क्या? देखो अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि यदि लिखो एक तीसरी, यदि ए तथा ए अथवा बी, यदि ए अथवा बी क्या हो रिक्त हो, रिक्त समुच्चय हो, यदि ए अथवा बी क्या हो रिक्त समुच्चय हो, तो क्या हो रिक्त समुच्चय हो, तो क्या कह सकते हैं अपन ए क्रॉस बी, इसमें ये क्या होगा फाइव होगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या होगा फाइव होगा। और तथा यदि यदि ए अथवा यदि ए अथवा बी, यदि ए अथवा बी अपरिमित समुच्चय हो, अपरिमित समुच्चय हो, तो ए क्रॉस बी में हो, तो ए क्रॉस बी में, या हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी भी, क्या कह सकते हैं ए क्रॉस बी भी अपरिमित समुच्चय होगा। क्या हो जाएगा अपरिमित, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यदि ए अथवा बी, ए या बी में से कोई भी रिक्त है, ए या बी में से कोई भी रिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा रिक्त होगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, मान लीजिए ए बराबर 5 है, बी बराबर इसमें एलिमेंट ए कोमा बी है, तो अपन इसके और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, क्योंकि ए तो 5 है और बी में ए और बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ले सकते हैं क्या, इसकी कारण से ये क्या हो जाता है 5 हो जाता है। अब मान लीजिए ए अथवा बी में से कोई भी अपरिमित है, कोई भी एक अपरिमित है, मान लीजिए ए क्या है एक नेचुरल नंबर का सेट है, ए क्या है एक नेचुरल नंबर का सेट है, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी है अनंत है ना, अपरिमित है। अपरिमित है तो देखो इसका ए के साथ में, इसका बी के साथ में, बी का दो के साथ में, दो का बी के साथ में, इस तरीके से तो अपन लेते जाएंगे ना। कभी ये
इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। यही इसका स्टेटमेंट है ना, जो नोट 3 है इसका स्टेटमेंट भी यही है ना। अगला देखो 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है? आर क्रॉस आर, और अपन इसको क्या बोल सकते हैं? आर क्यूब। क्या बोल सकते हैं इसको? आर क्यूब। बराबर क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सच दैट जो एक्स है यहां पर देखो, एक्स वाई और जेड, तो एक्स भी आर से है, वाई भी आर से, और जेड भी आर से है, तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों तीनों किससे हो जाएंगे? आर से हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अपन को इस तरीके से दे रखा है, अपन कोई भी सेट लेते थे ना, ए क्रॉस ए से ही तो बात करते थे, तो यहाँ पर आर क्रॉस आर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? आर की पावर 3 ले सकते हैं ना। ठीक है ना, इसको अपन कह सकते हैं त्रिविमीय समष्टि है ना। लिख लो चलो इस बात को भी, त्रिविमीय, 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 त्रिविमीय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? त्रिविमीय कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है ये त्रिविमीय? क्योंकि क्योंकि इसके सभी अवयव, क्योंकि इसके सभी अवयव, क्यों कहलाता है ये? जो ये आर क्यूब है ये त्रिविमीय समष्टि क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है ये त्रिविमीय समष्टि? और लिख लो यहाँ पर है ना, त्रिविमीय समष्टि कहलाता है। क्यों कहलाता है ये? क्योंकि इसके जो सभी अवयव हैं, क्योंकि इसके जो सभी अवयव हैं वो समष्टि के, वो समष्टि के, समष्टि के बिंदुओं के, समष्टि के बिंदुओं के निर्देशांक हैं। समष्टि के बिंदुओं की क्या है? ये निर्देशांक है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए देखो, त्रिविमीय समष्टि अपन किस तरीके से लेते हैं? इस तरीके से लेते हैं ना त्रिविमीय समष्टि, ऐसे ही लेते हैं। मान लीजिए ये x है, ये y है, और ये z है। अपन यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया तो अपन किस तरीके से व्यक्त करते हैं? x कॉमा वाई कॉमा जेड ही तो व्यक्त करते हैं। ये क्या है? त्रिविमीय समष्टि है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट, ये कोई बिंदु की बात कर रहे हैं अपन, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है? इसी को ही तो व्यक्त कर रहा है, ये बिंदु को ही तो यानी बिंदुओं की क्या है? ये निर्देशांक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो तो 5 नंबर। 5 नंबर क्या हो जाएगा? कि मान लीजिए 5 नंबर हो जाएगा कि यदि यदि 5 नंबर क्या कह सकते हैं अपन? यदि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन अवयव, ए और बी में कॉमन अवयव यानी उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है? आर है। आर मान लीजिए या पी मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, है ना। मान लीजिए पी है, ए क्रॉस बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है? पी है। क्या मान लीजिए? पी है। तब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? पी स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? पी स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझना, जो ये प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस प्रॉपर्टी पर। इसको आप चाहो तो एमटीआर लगा लो। एमटीआर का मतलब होता है मैं तुझे रटूंगा। क्या होता है? मैं तुझे रटूंगा ना, ये अपना बनाया हुआ है। ठीक है,
एक कोचिंग थी तो उसमें वो जो सर थे हमारे, तो वो एमटीआर लगाया करते थे फिजिक्स के। तो वो ये एमटीआर का एक बार पूछा अर्थ, सर एमटीआर क्या होता है? तो एमटीआर का अर्थ होता है भाई मैं तुझे रटूंगा ना। तो ये रटना है एक तरीके से। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, जब आप बात करोगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी एग्जाम में, यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो, मान लीजिए कि कोई भी दो अवयव दिया है अपन को, कोई दो सेट दिया है। अब दो सेट में कोई भी कॉमन अवयव दे दी, मान लीजिए ए तथा बी में 9 अवयव कॉमन है। कितने अवयव कॉमन है? 9 अवयव उभयनिष्ठ है। तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए के कॉमन अवयव, उनमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? पी स्क्वायर। तो यहां से सीधा निकाल सकते हैं ना, यहां से सीधा निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो इस तरीके से। कैसे प्रूफ कर सकते हो? देखो इसका प्रूफ देख लो। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है 1 और 2, एक लिया अपन ने, ये ले लेते हैं 2 ही, ज्यादा ले लेते हैं ना, 3 लिया। 2 3 4। अब इसमें अवयव देखो कितने कॉमन अवयव है। इसमें कॉमन अवयव 2 है और इसमें भी कितने? 2। यानी ए और बी में कॉमन अवयव कितने हैं, यानी उभयनिष्ठ अवयव कितने हैं? 2। अब यदि हमसे पूछे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या हमसे पूछेगा, तो कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? इसको प्रूफ कैसे कर लेते हैं देखो, तो ए क्रॉस बी करके देखो, 1,2 1,3 1,4। कितने एलिमेंट होने चाहिए? 9 एलिमेंट होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? 2,2 2,3 2,4। ठीक है, एलिमेंट कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। अब देखो 3 लेते हैं, 3,2 3,3 और 3,4। ये ए क्रॉस बी सेट हो गया। और बी क्रॉस सेट ए, बी क्रॉस ए देखो, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? 2,1 2,2 2,3, फिर 3,1 3,2 3,3, फिर 4,1 4,2 4,2 और 4,3। अब इसमें देखो चेक करो कितने अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसमें उभयनिष्ठ अवयव चेक करो, देखो कितने हैं? 1,2 1,2 है कि इसमें? नहीं है। 1,3 1,3 भी नहीं है। 1,4 1,4 नहीं है। अब देखो 2,2, एक ये मिल गया ना, 2,3 ये मिल गया। ठीक है, 3,1 3,1 3,1 ये मिल गया। अच्छा इसमें 2,4 2,4 है क्या? 2,4 नहीं है ना, ये नहीं है। 3,2 3,2 ये रहा। और 3,3 3,3 है क्या इसमें? ये रहा 4। अब देखो 3,4 3,4 इसमें है क्या? नहीं है। तो यहां से अपने फॉर्मूले से कितने आंसर आ रहे थे? 4। यहां से भी कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गया ना, ये 3,3। इस तरीके से अपन को इनको निकालना है। तो इनमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? कॉमन अवयवों की संख्या 4। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है क्या? ये थी अपने कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, है ना? क्वेश्चंस नहीं, ये नोट थे, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? उसके बाद में अपन ने क्या देखा? कुछ नोट देखे थे। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए कब नहीं होगा? जब ए बराबर बी।
और यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए तो क्या क्या हो, कब होगा? यदि और केवल यदि ए बराबर बी है तभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद में और क्या क्या नोट देखे थे अपन ने? दूसरा नोट क्या था? क्या था? यदि समुच्चय ए में m अवयव है और समुच्चय बी में n अवयव है तो a क्रॉस b में अवयवक संख्या कितनी हो जाएगी? mn हो जाएगी। इसी तरीके से अपन ने ये एग्जांपल लेके भी समझा है। अगला देखो, ये तीसरा, यदि a और b में से कोई भी एक रिक्त है तो a क्रॉस b भी क्या हो जाएगा? रिक्त। और a अथवा b में से कोई एक भी अपरिमित है तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये अपन ने त्रिविमीय समष्टि के बारे में समझा है। और उसके बाद क्या देखा था अपन ने? ये देखा था कि यदि a क्रॉस b, यदि a क्रॉस b यानी a और b में कॉमन अवयवक संख्या p है तो a क्रॉस b तथा b क्रॉस a में कॉमन अवयवक संख्या कितनी हो जाएगी? p स्क्वायर। अब अपन इसके आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, है ना। वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक बताइए, ना, उसका सॉल्यूशन होगा। बाकी आप पढ़ते रहिए। यदि कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी बात हो तो बताओ, है ना। ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि लगे कि हमें भी जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ना।